हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो वीडियो है वो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे यहाँ पर 2-3 बच्चों ने बोला है कि दीदी अगर आप वीडियोस बना रहे हो यूट्यूब पर तो हमारी क्लास के भी लेसन्स करवा दो 10th क्लास के। और वैसे मैंने कम्युनिटी में एक बार बोला भी था कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस भी करेंगे, इंग्लिश का 6th से लेके 10th तक का। तो एक बार मैंने 6th क्लास का फर्स्ट लेसन करवाया था। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उसका फर्स्ट लेसन है द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसका मतलब है जो शल्य चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है, ऑपरेशन बोलते हैं जिसको, उसकी जीत। तो चलो हम पहले लेसन की समरी पढ़ लेते हैं कि लेसन के अंदर क्या है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। मिसेज पैम्फरे वाज अ रिच एंड इमोशनल लेडी हु हैज अ क्यूट पैट। यहाँ पर ये जो स्टोरी है द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये लिखी है जेम्स हैरियट ने। वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक, और उन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है। तो उन्होंने मिसेज पैम्फरे और उनका पेट डॉग है ट्रिक्की, उसके बारे में ये स्टोरी लिखी है। तो चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या है। मिसेज पैम्फरे वाज अ रिच एंड इमोशनल लेडी। मिसेज पैम्फरे क्या थी? रिच लेडी थी और इमोशनल लेडी थी, भावुक थी और अमीर औरत थी। हु हैज अ क्यूट पैट, जिनका एक पालतू था। इट वाज अ स्मॉल डॉग, क्या था वो? छोटा कुत्ता था। सी नेम्ड इट ट्रिक्की, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? ट्रिक्की। ट्रिक्की नाम रखा था उन्होंने उसका, अपने पेट का। सी लव्ड हिम सो मच, वो उसको बहुत प्यार करती थी। दैट सी यूजुअली ओवरफेड हिम, क्या करती थी? हमेशा उसको ओवरफेड करती थी, जरूरत से ज्यादा खिलाती थी। ट्रिक्की हैड पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट, इससे क्या हुआ? ओवरफीड करने से, जरूरत से ज्यादा खाने से ट्रिक्की ने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था, उसका बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था। विच मेड हिम स्लो एंड पैथेटिक, जो उसका वेट बढ़ा था उसने ट्रिक्की को क्या बना दिया था? बिल्कुल स्लो कर दिया था, मतलब बिल्कुल आलसी बना दिया था। और पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है जिस पर दया आती हो, दयनीय बोलते हैं, उसको बहुत स्लो और दयनीय बना दिया था। वैन डॉक्टर जेम्स हैरियट सा द फैट डॉग, जब डॉक्टर जेम्स हैरियट ने उस मोटे डॉग को देखा, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। ब्लोटेड का मतलब तो होता है फूला हुआ, और सॉसेज होता है नॉनवेज का ही एक प्रकार होता है। तो ये बता रखा है कि जो वो हो गया था ना ट्रिक्की, खा खा कर जो फैट हो गया था, तो उसको बता रखा है कि ब्लोटेड सॉसेज जैसा हो गया था, फूल कर। आगे यहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ही वॉज वेरी सॉफ्ट, तो जेम्स हैरियट उसको देखकर बहुत शॉक्ड रह गए थे, मतलब अचंभित हो गए थे। ही मेड ए प्लान एंड टोल्ड मिसेज पैम्फरे दैट ट्रिक्की नीडेड ट्रीटमेंट, उन्होंने एक योजना बनाई और मिसेज पैम्फरे को बताया, टोल्ड लिखा है तो मतलब बताया, कि ट्रिक्की को इलाज की जरूरत है। फॉर ए डिजीज, यूं बताया कि उसको एक डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है। विच वाज पॉसिबल ओनली इन हॉस्पिटल, जो सिर्फ हॉस्पिटल में ही पॉसिबल होगी, कि ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत है ट्रिक्की को जिसका इलाज हॉस्पिटल में जाके ही पॉसिबल होगा। अब आगे की स्टोरी देखिए। द डॉक्टर न्यू दैट मिसेज पैम्फरे वुड नॉट बी एबल टू कीप द डॉग ऑन ए प्रॉपर डाइट। डॉक्टर जानता था, डॉक्टर कौन? जेम्स हैरियट। डॉक्टर जानता था कि मिसेज पैम्फरे एबल नहीं थी, किस चीज के एबल नहीं थी? एबल मतलब वो योग्य नहीं थी या फिर वो कर नहीं पा रही थी। क्या नहीं कर पा रही थी? उस डॉग को एक प्रॉपर डाइट पर नहीं रख पा रही थी, इस चीज के एबल नहीं थी। डॉक्टर जेम्स हैरियट क्या जानते थे कि मिसेज पैम्फरे अपने डॉग को बहुत प्यार करती है और उसको जरूरत से ज्यादा खिलाती रहती है, प्रॉपर डाइट नहीं दे पा रही लाड़ प्यार के चलते। तो ये बात डॉक्टर जानते थे, इसलिए उन्होंने मिसेज पैम्फरे को ये कहकर डराया कि
ट्रिकी को बहुत बड़ी डिजीज हो गई है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ले जाकर करना पड़ेगा। तो ये लिखा है कि डॉक्टर जानता था कि मिसेज पैम्फ्रे एबल नहीं थी उस डॉग को एक प्रॉपर डाइट यानी कि एक संपूर्ण आहार पर रखने के एबल नहीं थी। When the greedy dog went to the hospital, जब उस लालची कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाया गया या फिर जब वो ग्रीडी डॉग हॉस्पिटल गया, he had to remain hungry if he was slow to approach for food। तो क्या होता था हॉस्पिटल में, जब वो फूड तक पहुंचने तक, खाने तक पहुंचने में लेट हो जाता था या फिर धीरे पहुंचता था तो उसको भूखा रहना पड़ता था। He was given food at fixed intervals, उसको खाना कब दिया जाता था, फिक्स्ड इंटरवल्स पर। जैसे उसको घर पे खाना दिया जाता था ना, लाड़ प्यार में मिसेज पैम्फ्रे उसको कभी भी खिला दिया करती थी, जरूरत से ज्यादा, अब भी खिला दिया, थोड़ी देर बाद भी खिला दिया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डाइट का ध्यान रखा ताकि जो वेट गेन उसने किया है वो उस वेट को कम कर ले और एक्टिव हो जाए। तो उसके इंटरवल्स बना दिए थे, फिक्स इंटरवल्स, मतलब एक जो इंटरवल्स बोलते हैं अंतरालों को, तो एक अंतराल बना दिया था उसका कि मतलब उसका समय निर्धारित कर दिया था कि इस वक्त पर इसको खाना दिया जाएगा। सून ही शेड ऑफ ए लॉट ऑफ हिज बॉडी वेट, जल्दी ही वो शेड ऑफ मतलब झड़ गया, किससे, अपने वेट से। ए लॉट ऑफ हिज बॉडी वेट, जल्दी ही उसका जो बॉडी वेट था वो कम होने लगा। एंड बिकेम क्वाइट एक्टिव, और वो सक्रिय रहने लगा। एक्टिव का आपको पता ही होगा। When ट्रिकी was at home, जब वो घर पर था मिसेज पैम्फ्रे के पास, he was pampered by मिसेज पैम्फ्रे, तो उसको मिसेज पैम्फ्रे लाड़ प्यार से रखती थी। पैम्पर्ड का मतलब लाड़ प्यार से रखना, पैम्पर करना मतलब लाड़ प्यार में रखना। तो जब वो घर पर था तो मिसेज पैम्फ्रे के लाड़ प्यार में रहता था। He had a luxurious life when he was served with cream cake, घर पर उसकी कैसी जिंदगी थी, बिल्कुल ऐश आराम वाली जिंदगी थी। उसको कभी हर वक्त कभी क्रीम केक, कभी चॉकलेट्स, कभी हॉर्लिक्स ये दिए जाते थे। बट व्हेन ही केम टू द डॉक्टर, लेकिन जैसे वो डॉक्टर के पास आया, ही बिकेम ऑल राइट, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। व्हेन मिसेज पैम्फ्रे सा हर एक्टिव डॉग, जब मिसेज पैम्फ्रे ने उसके अपने एक्टिव डॉग को देखा, सी थैंक्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया। एंड फेल्ट दैट इट वाज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और ये महसूस किया कि ये सब उस सर्जरी का ही चमत्कार है, उस सर्जरी की ही जीत है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इससे पहले जो मैंने समरी लिखवाई थी वहां से शुरू थी समरी और यहाँ पर खत्म है। एक ही बोर्ड पे नहीं आई थी, मैंने वो वाली रब करके दोबारा से ये लिखी है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने समरी क्यों लिखवाई है और क्यों करवाई है आपको समरी लिख के, आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि समरी पढ़ने का क्या फायदा होता है कि लेसन का एक तो पूरा कंक्लूजन होता है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो समरी में आ जाती है, और जो एक दो पॉइंट्स रह जाते हैं वो जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसमें कवर कर लेते हैं। तो ये समरी में लगभग पूरा लेसन हो ही गया। जो लेसन में जो स्टोरी थी वो तो आपको पता चल ही गई समरी पढ़ के। अब बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें कर लेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम कल की वीडियो पे छोड़ते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आज वाली जो समरी आपको समझ में आई हो तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कर दें।